हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सीरीज लर्न HTML5 एंड CSS3। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर्स के बारे में। क्लासेस क्या होती हैं, आईडी क्या होती है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आईडी कहाँ पे यूज़ होती है हमारी और क्लास हमारी कहाँ पे यूज़ होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। CSS सेलेक्टर में 3 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, जिससे हम लोग एक ग्लोबल बोलते हैं, एक क्लास बोलते हैं, एक आईडी बोलते हैं। तो ग्लोबल में क्या होता है, हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एक टैग का नाम हम लोग ले लेते हैं। जैसे मुझे अगर पैराग्राफ में CSS डालनी है तो सिर्फ P टैग, जहाँ भी मेरा पूरा वेबसाइट पे P टैग यूज़ होगा तो उसके लिए हम लोग ग्लोबल यूज़ करते हैं। जैसे कि सिर्फ आपको टैग नेम डालना है वहाँ पे और आपको जो भी CSS की प्रॉपर्टी देनी है आप वहाँ पे दे सकते हैं। सेम ऐसी क्लासेस है, क्लासेस को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, या कि जो भी हमें अपनी क्लास हमें देनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉट लगाते हैं। देन फिर हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं और फिर उसका CSS का जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो लिखा जाता है। सेम ऐसी आईडी है, आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं और उसमें आईडी का नाम आता है, देन हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस क्या है वो हम लोग एक बार ब्राउज़र पर डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लास्ट लेसन में मैंने आपको दिखाया था कि एक बेसिक हम लोगों ने CSS का यूज़ करके देखा था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिर से। तो स्टाइल की फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी है और इंडेक्स की फ़ाइल मेरे पास में यहाँ पे है जो मैंने सेव करके रखी है ऑलरेडी यहाँ पे CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी के लिए जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मैंने पैराग्राफ डाला, पैराग्राफ मैंने यहाँ पे डाला और मैंने यहाँ पे सपोज कुछ भी लिख दिया, माई नेम इज हरजीत सिंह। ठीक, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया है, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे इतना सारा आ गया। ठीक है, तो अभी जैसे कि सपोज कीजिए कि मुझे सारे पैराग्राफ में सेम CSS देनी है जो कि हम लोग ग्लोबल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मुझे सिर्फ उसका टैग डालना है यहाँ पे। ठीक, करली ब्रैकेट डालना है, ब्रैकेट बंद करने हैं। अब यहाँ पे मुझे जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो मैं दूंगा तो मेरे सभी पैराग्राफ के अंदर वो चीज़ काम करेगी। जैसे कि क्लास मैंने यहाँ पे दिया सपोज फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल। ब्राउज़र पे मैंने रिफ्रेश किया, साइज बढ़ा गया, एरियल आ गया। कलर दिया मैंने रेड, जैसे मैंने कलर दिया तो सबका मेरा कलर रेड हो गया। ठीक, तो हम लोग जो वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें सारा पैराग्राफ एक जैसा नहीं होता है। कभी पैराग्राफ छोटा होगा, कहीं पे बड़ा होगा, कहीं पे कुछ और कलर होगा तो कहीं पे कुछ और कलर होगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारा बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग उसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट देने के लिए हम लोग वहाँ पे आईडी और क्लासेस यूज़ करते हैं। क्लास को यूज़ कैसे करना है, जैसे कि क्लास एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे डालेंगे और मुझे यहाँ पे सब क्लास देना है। सपोज मैंने दिया ब्लू, ये मेरा क्लास का नाम हो गया। अब मुझे CSS पे जाना है, CSS में जाके मुझे क्लास लिखनी है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली ब्लू लिखूँगा तो ये मेरा काम नहीं करेगा, कलर ब्लू। ठीक, तो ये मेरा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये ग्लोबल है, कोई क्लास नहीं है। तो अगर हमें इसको क्लास डिनोट करना है तो मुझे यहाँ पे इसको डॉट देना होगा। जैसे ही मैंने डॉट दिया तो डिनोट हो जाएगा, इसको पता लग जाएगा कि ये हमारी क्लास है और इसको जो है जहाँ पे मेरी क्लास लगी हुई है वहीं पे इसको ये CSS डालनी है। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देखोगे तो मेरा पर्टिकुलरली वही वाला जो है हो गया। ठीक, अगर हम मुझे तीसरे वाले में मुझे कुछ नया चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ और क्लास दे सकता हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है नाम, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने ABC दे दिया तो कंपलसरी नहीं कि पर्टिकुलरली कोई कलर देने हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो मैंने डॉट डाला, ABC डाला, यहाँ पे मैंने क्लास दिया। सपोज मैंने यहाँ पे दिया इसका फॉन्ट साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। ठीक, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। राइट, तो बेनिफिट क्या है क्लासेस का? बेनिफिट क्या है कि सपोज़ कीजिए कि मुझे सेम यही प्रॉपर्टी अपनी 4 या 5 जगह देनी है या 6 जगह देनी है, 10 जगह देनी है, तो मैं सीधा सीधा उसको कॉपी करूँगा और मैं उसको अपनी जगह पे पेस्ट करता चला जाऊँगा जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए। तो मेरी जो क्लास है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना रेप्लिकेट हो जाएगी। तो जैसे हम लोग पहले इनलाइन CSS में कर रहे थे
कि अगर मुझे कलर ब्लू करना है तो मुझे हर एक चीज़ में जा कर के स्टाइल देके, कलर देके, काफ़ी बड़ा देके ब्लू करना होता था। अब हमें नहीं लिखना है, अब हमें बस यहाँ पे एक बार क्लास डोनेट करनी है और हमें यहाँ पे उसको अप्लाई करते जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्लास का तो ये यूज़ हो गया। अब आईडी का क्या यूज़ है? तो आईडी का यूज़ क्या है? आईडी का यूज़ भी सेम यही है। अगर मैं इसको यहाँ पे आईडी कर देता हूँ और डॉट की जगह पे मैं यहाँ पे हैश लगाता हूँ, तो हमारा जो आईडी डोनेट होता है वो हमेशा हमारा हैश से होता है। जैसे मैंने उसको सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे तो बाकी सब हट गया, क्योंकि बाकी सब मेरी क्लासेस हैं और सिर्फ यही आईडी है पर्टिकुलर ब्लू, तो खाली उसी में ही मेरा ब्लू कलर आ रहा है। अगर मैं इनको भी चेंज कर दूंगा, आईडी कर दूंगा, राइट, तो उन सब पे भी हो जाएगा, राइट। बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज दिस कि क्लासेस और आईडी में आप सेम नाम की क्लास एक पेज पे कितनी भी ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी दिया हुआ था कि मैंने सेम क्लास को जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है, ब्लू ब्लू ब्लू, या कुछ भी आप एक पर्टिकुलरली नाम दे रहे हैं, जैसे कि ABC मैंने इसका नाम दे रखा है, मैंने इसको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स को दे दिया है, राइट। मैं सेव किया, तो यहाँ पे मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, राइट। बट आईडी जो है आपकी वो पूरे एक पेज पे यूनिक होगी, एक सेम आईडी रिपीट नहीं होगी। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे एक आईडी ब्लू दे रखा है तो आप सेम आईडी को जो है आप दूसरी जगह नहीं दे सकते, वो गलत होगा। काम करेगा लेकिन वो आईडी आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सेम जैसे आप क्लास के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आप एक क्लास में हैं, राइट। अब एक क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, राइट, बट हर एक बच्चे की आईडी जो है वो डिफरेंट होती है ना। अब सेम आईडी के बच्चे तो नहीं हो सकते मल्टीपल टाइम्स, है ना। हर एक की अपनी आईडी है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे आईडी का काम होता है। तो आईडी डिफ्रेंशिएट करता है। मोस्टली जो है इसको वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो है मोस्टली वो क्लासेस ही यूज़ करते हैं। आईडी बहुत रेयरली यूज़ होती है। तो डेवलपर को ईजी रहता है क्योंकि यूनिक चीज़ें पकड़नी होती हैं, तो वो आईडी का यूज़ होता है वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग जो है कभी भी पर्टिकुलरली आईडी को एक पेज पे एक बार ही देते हैं। तो इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आप आईडी को मल्टीपल टाइम्स आप दे सकते हैं एक पेज पे या फिर नहीं दे सकते हैं, या दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस दोनों में यही है कि क्लास जो है आप मल्टीपल टाइम सेम क्लास आप यूज़ कर सकते हो, बट आप सेम आईडी मल्टीपल टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया। तो अगर आपको जब भी क्लासेस देनी है तो आप सेम क्लास मल्टीपल जगह दे सकते हैं, और आईडी जो डोनेट होता है वो हैश से होता है। तो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल कि कैसे है क्या है। तो एट द एंड एक बोनस चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर में। इसमें हम लोग एक और चीज़ लिखते हैं जो कि होता है हमारा स्टार, राइट। तो स्टार क्या करता है यहाँ पे स्टार क्या करता है? सपोज कीजिए कि मेरे पास में पैराग्राफ भी है, राइट, H1 भी है, H2 भी है, H1 आ गया, H2 आ गया और H3 आ गया, राइट। div आ गया, जो मल्टीपल टैग्स आ गए, जितने भी आप टैग्स आते हैं उन सब पे अगर आपको सेम प्रॉपर्टी डालनी है तब हमारा जो है यहाँ पे स्टार को हम लोग यूज़ करते हैं। कलर देते हैं यहाँ पे, कलर हैश समथिंग कुछ FFAE00 देते हैं, वाइट ऑरेंज कलर है। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे तो जिसमें मैंने पर्टिकुलरली क्लास दी थी, क्लास भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे, आईडी भी हटा देते हैं और क्लास भी हटा देते हैं, राइट। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, ठीक। तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली सब में ही वो चेंज हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो पर्टिकुलरली P के लिए मुझे खाली P टैग पहले लिखना होता था, या H1 के लिए खाली H1 डालना है, H2 के लिए H2 डालना है। अगर आप स्टार डालते हैं तो सारी प्रॉपर्टी जितने भी टैग्स आप HTML में यूज़ करेंगे सब पे वो CSS जो है अप्लाई हो जाती है। इसका एक बहुत मेजर रोल है यूज़ का। वो क्या यूज़ है वो हम लोग आगे जब थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे लेवल, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है स्टार सिलेक्टर को CSS के, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हैश क्या, आईडी को हमेशा हैश से डोनेट किया जाता है और स्टार CSS को हमेशा डॉट से डोनेट किया जाता है। अगर आपको पर्टिकुलरली एक डॉट टैग कैप्चर करना है तो आपको कुछ नहीं, जस्ट आपको वो टैग लिखना है। आपको डिव पकड़ना है तो आपको डिव लिखना है, स्पैन कैच करना है, स्पैन आ गया, आपको UL पकड़ना है, UL आ गया, LI ग्रैब करना है तो LI आ गया। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी क्वेरी है, समथिंग कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
तो आई ट्राई कि मैं सबका जो है रिप्लाई दे सकूँगा प्रॉपर। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।